जब रावण को लगने लगा कि उसकी मौत अब पक्की है, क्योंकि जो जिन्हें वो असाधारण इंसान समझ रहा था वो साधारण इंसान नहीं बल्कि तीनों लोगों के पालनहार्ता श्री विष्णु हरि थे। अपना कुछ जानते हुए भी रावण ने मरना स्वीकार किया, न कि भोले बाबा के अलावा किसी और के सामने अपना सर झुकाना। रावण को सब कुछ पहले से ही पता था। वो जानता था कि भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा, हे मेरे महादेव, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन आपके अलावा किसी के आगे सर झुकाना नहीं। ऐसा कहा जाता है कि रावण से बड़ा भक्त न महादेव का कभी था और न ही कभी होगा। ऐसा कहा जाता है कि रावण पिछले जन्म में बैकुंठ लोक का द्वारपाल था। यहाँ रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में जय और विजय थे। उन दोनों का बस इतना ही काम था, जो भगवान विष्णु के बिना परमिशन के बैकुंठ लोग आए उन्हें रोकना। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि 4 कुमार यानी कि 4 ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ जा रहे थे। रावण और उसके भाई ने यह कह के ऋषि कुमारों को रोक दिया, भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद आना। इतना सुनते ही उन चारों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी लोक पर अनंत काल तक भटकते रहोगे। इतना सुनते ही जय और विजय भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को तो ये सब पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने जय और विजय को कहा कि देखो, अब जो श्राप दे दिया गया है मैं उसे वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि तुम्हें इस पृथ्वी पे 7 जन्म लेके 7 जन्म में मेरी ही भक्ति करनी होगी। दूसरा ये कि तुम 3 जन्म लोगे, लेकिन तीनों जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन होऊंगा। लेकिन उन लोगों ने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मरने के ही बाद एटलीस्ट भगवान के दर्शन तो हो। मिलते हैं एक और फैक्ट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।